मैथ्स वर्ल्ड और आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टेड ग्राफ। इससे पहले हम अदर टाइप्स और एग्जांपल्स देख चुके हैं ग्राफ्स के। अब हम देखेंगे कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है और फिर यूलर ग्राफ हम किसे कहेंगे। सो कनेक्टेड ग्राफ नेम में ही इसकी डेफिनेशन है कि अगर वर्टाइसेस और एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहे तब हम उस ग्राफ को बोलेंगे कनेक्टेड ग्राफ। इसकी जनरली डेफिनेशन इस तरह से, अ ग्राफ इज कनेक्टेड if there is a path between any two vertices of the graph। क्या होना चाहिए, दो वर्टेक्स के बीच में एक पाथ होना चाहिए। फिर वो कोई भी दो वर्टाइसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें ग्राफ का v1 v2 v3 v। सो यहाँ पर ये ग्राफ कैसा है, कनेक्टेड ग्राफ है बिकॉज कोई भी दो वर्टाइसेस के बीच में एक पाथ है। एजेस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर पाथ की बात हो रही है कि दो वर्टाइसेस के बीच में क्या होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए। जैसे v1 और v2 ये दो वर्टेक्स है, इन दोनों के बीच में एक पाथ है, एक रास्ता है इन दोनों के बीच में। v1 से v2 पर हम जा सकते हैं। उसी तरह v1 और v4 के बीच में भी एक पाथ है, v1 से v4 पर हम पहुंच सकते हैं। किस तरह से पहुंचेंगे, v1 v3 v4, इस तरह से हम v4 पर आ जाएंगे, या तो v1 v2 v4 इस तरह से आप आ जाएंगे। उसी तरह v2 और v3 के बीच में भी एक पाथ है, v2 से v4 पे आएंगे, v4 से v3 पे आएंगे। तो क्या है यहाँ पर जनरली कि दो वर्टाइसेस के बीच में एक पाथ अवेलेबल है। उसी तरह अगर हम एक और ग्राफ देखें, ये ग्राफ भी कैसा है, एक कनेक्टेड ग्राफ है। अगर यहाँ पे हम अलग वर्टाइसेस दे दे v1 v2 v3 v4 v5। सो v1 से हमको कहाँ पर पहुँचना है, v5 पर हमको पहुँचना है। किस तरह से पहुँचेंगे, v1 से v3 आएंगे, v3 से v5। तो v1 और v5 के बीच में क्या मिला, हमको एक पाथ मिला, मतलब ये ग्राफ कैसा है, कनेक्टेड है। उसी तरह v1 से v2 हम पहुँच सकते हैं, v1 से v4 पर हम पहुँच सकते हैं, v1 से v3, v1 से v5। सेम इसी तरह v2 से v3 जा सकते हैं। हम किस तरह से जाएंगे, v1 v3, इस तरह से हम v3 पर पहुंच जाएंगे। तो ये कनेक्टेड ग्राफ है, सभी वर्टाइसेस एक दूसरे से अगर कनेक्टेड है तब भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, कनेक्टेड ग्राफ बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, दैट इज डिसकनेक्टेड ग्राफ। सो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो ग्राफ कनेक्टेड नहीं है वो ग्राफ क्या होगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा। अ ग्राफ which is not connected is disconnected। ऐसा ग्राफ जो कनेक्टेड नहीं है उस ग्राफ को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डिसकनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज v1 v2 v3, यहाँ पे है v4 एंड v5। सो अब बताइए यहाँ पे कि v1 से v4 पर हम किस तरह से पहुँचेंगे। v1 से v4 तक पहुँचा जा सकता है क्या, v1 से v3 पर आ गए हम। अब v3 से v4 पर हम किस तरह से जाएंगे, यहाँ पर तो कोई एज ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई पाथ नहीं है। सो इन दोनों के बीच में कोई भी पाथ नहीं है, मतलब v1 से v4 पर हम नहीं पहुँच सकते, v3 से v4 पर नहीं पहुँच सकते, v2 से v4 पर नहीं पहुँच सकते। तो जनरली ये ग्राफ कनेक्टेड हुआ क्या, ये ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इस ग्राफ को क्या नाम देंगे हम, इस ग्राफ को हम कहेंगे डिसकनेक्टेड ग्राफ। इसी तरह एक ग्राफ, ये एक ग्राफ है v2 v3 v4, दिस इज v5। ये v1 से v5 पर हम नहीं पहुंच सकते, v3 से v5 पर हम नहीं पहुंच सकते, बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या नहीं है, एक वे नहीं है, एक पाथ नहीं है, इसलिए ये ग्राफ कैसा होगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोनेंट।
कंपोनेंट क्या होता है? अब कंपोनेंट मीन्स ग्राफ का पोर्शन। सपोज एक ग्राफ है हमारे पास, ये एक ग्राफ है हमारे पास V1 V2 V3 V4 V5 V6, इस तरह से एक ग्राफ है हमारे पास। इस ग्राफ G के कंपोनेंट क्या होंगे? किससे मिलकर ये ग्राफ बना है? V1 V2 V1 V6 V2 V5 V3 V4। सो ये क्या हो गए ग्राफ के? ये हो गए ग्राफ के कंपोनेंट्स। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कंपोनेंट्स मीन्स ग्राफ के अंदर के पोर्शन जिससे मिलकर ग्राफ बनता है। इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे हम उसको, कंपोनेंट मीन्स ग्राफ के इंग्रेडिएंट्स। अगले टॉपिक पर, अगला टॉपिक है हमारा यूलर ग्राफ। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यूलर ग्राफ होता क्या है? इफ इन अ ग्राफ कैपिटल G closed walk contain all the edges of graph। अगर क्लोज वॉक ग्राफ के सारे एजेस को कंटेन करे, देन द वॉक इज कॉल्ड एज यूलर लाइन। सो हम उस वॉक को क्या कहेंगे? यूलर लाइन कहेंगे। एंड द ग्राफ इज कॉल्ड एज यूलर ग्राफ। और जो बनेगा ग्राफ, उस ग्राफ को क्या कहेंगे? द ग्राफ इज कॉल्ड यूलर ग्राफ। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको वॉक का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि क्लोज वॉक क्या होती है। हमने देखा था कि वॉक किसे कहेंगे? वॉक हम कहते हैं कि अगर कोई भी एज रिपीट ना हो तब हम उसे वॉक कहते हैं, और अगर इनिशियल वर्टेक्स और फाइनल वर्टेक्स सेम रहे तब हम उसे क्लोज्ड वॉक कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक एग्जांपल यहाँ पर लेंगे हम। V1 V2 V3 V4 V5, this is A B C D E F G। सो ये एक ग्राफ है हमारे पास। सबसे पहले तो हम इसकी क्लोज वॉक निकालेंगे। क्लोज वॉक किस तरह से? इनिशियल वर्टेक्स से हम चलना शुरू करेंगे। इनिशियल वर्टेक्स मतलब शुरुआत में जो वर्टेक्स है ये कौन सा है? V1 है। V1, उसके बाद आगे हम एज पे जाएंगे। ए एज को लेते हुए हम V2 पर पहुंच गए। V2 से हम B एज को लेंगे। B एज से हम V3 पर आ गए। V3 से C एज को कंटेन करेंगे। V4 पर आ गए। V4 से हम D एज को लेंगे। उसके बाद V5 पर हम पहुंच गए। V5 से E एज से लेते हुए हम V1 पे आ जाएंगे। तो ये बन गई हमारी एक क्लोज्ड वॉक। क्लोज्ड वॉक इसलिए बोल रहे हैं हम इसको बिकॉज हमने V1 से शुरू किया था और V1 पे हमने ख़त्म किया। सो इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स क्या है? इन दोनों का सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड वॉक हम इसको बोलेंगे। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। This is A B C D E and this is F and this is G। स्मॉल a b c d e f g एंड h। यहाँ पे भी हम क्लोज वॉक फाइंड करेंगे। a से शुरू करते हैं, a देन स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, देन यहाँ पे g से आगे जाएंगे स्मॉल c, कैपिटल C, देन स्मॉल d, कैपिटल D, आगे आएंगे स्मॉल e, कैपिटल E, देन f, स्मॉल f, कैपिटल G, देन स्मॉल g, कैपिटल F, स्मॉल h एंड वापस से हम कहाँ पर आ गए? A पर आ गए। ये भी एक कैसी हो गई? क्लोज्ड वॉक हो गई।
क्लोज्ड वॉक है, इसका भी इनिशियल वर्टेक्स ए है और फाइनल वर्टेक्स ए है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्लोज्ड वॉक बोल रहे हैं। अब हम देखेंगे यूलर ग्राफ की डेफिनेशन क्या है। इफ इन अ ग्राफ जी क्लोज्ड वॉक कंटेन ऑल द एजेस ऑफ ग्राफ। क्लोज्ड वॉक ने क्या कंटेन करना चाहिए, ग्राफ के सारे एजेस को कंटेन करना चाहिए। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम चेक करते हैं कि कौन सी क्लोज्ड वॉक ग्राफ के सारे एजेस को कंटेन करती है। सबसे पहले इसमें ए बी सी डी ई, तो ये क्लोज वॉक ए से लेकर ई तक एजेस को कंटेन करती है, बट ग्राफ के अंदर और दो एजेस है, दैट इज़ एफ एंड जी। सो ग्राफ के अंदर जो दो एज है एफ एंड जी, वो ये क्लोज्ड वॉक कंटेन नहीं करती है। सो इस ग्राफ में सारे एजेस कंटेन होते हैं क्या, नहीं होते हैं। उसी तरह इस ग्राफ के अंदर बात करें तो एक एज है यहाँ पे हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच, और हमारे पास इतने ही एजेस है ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसके अलावा कोई और दूसरा एज है क्या, नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या करती है क्लोज्ड वॉक, सारे के सारे एजेस को कंटेन करती है। इसलिए इसमें इन दोनों में से यूलर ग्राफ कौन सा हुआ, इन दोनों में से ये होगा हमारा यूलर ग्राफ, बिकॉज इसमें क्लोज्ड वॉक सारे एजेस को कंटेन करती है। उसी तरह ये हमारा यूलर ग्राफ नहीं होगा, नॉट अ यूलर ग्राफ, बिकॉज इसमें क्लोज्ड वॉक सारे एजेस को कंटेन नहीं करता है, नॉट अ यूलर ग्राफ। सो एग्जाम्पल नंबर 2 इज अ एग्जाम्पल ऑफ यूलर graph and example 1 is not an example of Euler graph. So I hope you all understand about the concept of Euler graph. If you think that our videos are really helpful for you, so please don't forget to subscribe our channel.